अस्सलाम वालेकुम, मैं हिकमतीन फ्रीलांसिंग वाली और मैं स्टूडेंट प्लस फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 में। और आज मैं एक और टेडेक्स रिव्यू देने जा रही हूँ उर्दू में। आज की टेडेक्स का जो हमारा टॉपिक था वो था द पावर ऑफ सिंगल डिसीजन। और जिसमें हमारी स्पीकर थी उनका नाम था ज़ारा नूर अब्बास। सो सबसे पहले जब ज़ारा नूर अब्बास ने अपने स्पीच शुरू की तो उन्होंने सबसे पहला सवाल जो है अपनी ऑडियंस से ये पूछा कि कौन है जो देर से घर आता है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि वो देर से घर आते हैं। फिर उन्होंने जो है अपनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्हें अदाकारी यानी एक्टिंग का बहुत शौक था। एक बार उन्हें अपने स्कूल की तरफ से जैसे कि मौका मिला है, कॉलेज की तरफ से कि उन्हें जैसे कि एक्टिंग का मौका मिला करने का। लेकिन जब ज़ारा ने अपने जैसे ही ख़्वाहिश का इज़हार अपने वालिद से किया कि वो जो है एक्टिंग करना चाहती हैं, और जो है तो उनके फ़ादर ने जो है, उनके वालिद ने उनको इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो जो है एक्टिंग करने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते थे। फिर जो है उन्होंने उनको कायल किया, जैसे कि वो जो एक्टिंग जो कर रही हैं वो ईरान में है, और उसमें जो जैसे लेडीज़ होंगी, वो ख़वातीन जो होंगी वो हिजाब में अदाकारी करेंगी, जिस पर उनके वालिद ने उन्हें इजाज़त दे दी। उन्होंने जो हमारी स्पीकर थीं, उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए और उनके फ़ैसलों पे उनका साथ देना चाहिए। फिर ज़ारा नूर अब्बास ने अपनी स्टोरी बताई, जैसे कि ज़ारा ने अपनी पहली शादी के बारे में बताया कि जब उनकी पहली शादी से पहले उनके जो फियांसी थे, उनकी शादी जो है जैसे कि अमेरिका में हुई। तो जब वो अपनी फियांसे से मिली तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, क्या आप मुझे शादी के बाद अदाकारी की इजाज़त देंगे? उस पर उन्होंने कहा हाँ, कि बिल्कुल आप जो है शादी के बाद जो है जो है एक्टिंग कर सकती हैं। इस पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनका रवैया बदल गया और इससे ज़ारा का करियर भी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इसमें बहुत से इख्तलाफ आए और उनकी शादी जो है शादी को मुश्किल बना दिया, और आखिर फिर उनकी तलाक हो गई। ज़ारा ने कहा कि काफ़ी लोग जो है अक्सर ये भी समझते हैं कि अदाकारों की शादियाँ कामयाब नहीं होती, और उन पे ये बुनियादी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ज़ारा ने अपनी ज़ाती मुश्किलात का ज़िक्र करते हुए अपनी वालदा का भी ज़िक्र किया कि उनकी वालदा को कैंसर हो गया था। ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल वक़्त था, और वो अक्सर रोती थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी वालदा का साथ दिया। कैंसर के बावजूद उनकी वालदा ने हौसला ना हारा, और वो जो है उन्होंने कैंसर को हरा दिया, और उसी कैंसर में उन्होंने एक फ़िल्म में भी अपना एक गाना रिकॉर्ड किया, जो ज़ारा को भी हिम्मत मिली और उनकी मदर को भी, कि काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो वो मर ही जाएँगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी मदर ने कैंसर में एक गाना रिकॉर्ड किया और सबकी सोच को गलत साबित कर दिया। ज़ारा ने एक बात और बताई कि एक फ़िल्म फेयर के प्रीमियर पे के दौरान उनकी मुलाकात असद सिद्दीकी से हुई, जिनसे 6 साल पहले मिली थी, और उनकी खाला जो हैं, बुशरा अंसारी, उन्होंने भी कहा था कि तुम इससे शादी कर लो। लेकिन जो है उस वक़्त ये बात नहीं हो सकी, और ज़ारा की कहीं और शादी हो गई और असद सिद्दीकी की कहीं और शादी हो गई। लेकिन ज़ारा की भी डिवोर्स हुई और उनकी भी डिवोर्स हुई शादी के 2.5 साल बाद। तो 6 साल बाद जब वो दोबारा मिले तो जो है असद भी जो है तलाक हो चुकी थी, और दोनों ने एक साथ जो है अ, अपने जैसे कि काम किया, एक-दूसरे को जाना, और उन्हें महसूस हुआ कि वो एक-दूसरे के लिए अच्छे हैं। असद ने ज़ारा को कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें अदाकारी छोड़नी या तुम अदाकारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद एक अदाकार हैं। यही वजह थी कि ज़ारा ने उनसे शादी का फ़ैसला किया और उनकी शादी हो गई।
زا زارا کی اس ٹیڈ ٹاک سے مجھے یہ سیکھا کہ اگر ہمارے ایک فیصلہ جو ہے ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ ان کی پہلی شادی ناکام ہوئی کیونکہ زارا کے شوہر جو ہے بعد میں ان کے خوابوں کے راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے، ان کے خوابوں کو نہیں پورا کر سکے، اس لیے وہ شادی کامیاب نہیں رہی۔ جبکہ دوسری شادی ان کی کامیاب یوں ہوئی کیونکہ اسد نے ان کے خوابوں کو قبول کیا اور ان کی حمایت کی۔ یہ ویڈیو ہمیں جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں صحیح فیصلے کرنا بہت ضروری ہیں۔ صحیح فیصلے خوشی اور کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں کیونکہ ایک صحیح فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے یہی سیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔